नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है पशु परिचर के लिए अपनी मैथ की क्लास के लिए कितने टॉपिक हैं? 7 टॉपिक हैं। पशु परिचर के एग्जाम में मैथ के कितने टॉपिक हैं? 7 टॉपिक हैं। और प्यारे बच्चों, मैथ के ये 7 टॉपिक कम से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन का? 20 या 25 क्वेश्चन के बीच में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट आपके एग्जाम में सिलेक्शन का सबसे मेन फैक्टर होगा। जैसे कि अभी अभी अपने राजस्थान में अधीनस्थ में जो भी एग्जाम में लगी हैं, जैसे मान लो सीईटी की एग्जाम वगैरह लगी हैं, सब में मैथ्स का लेवल अच्छे लेवल से पूछा गया है। इसका मतलब धीरे धीरे राजस्थान गवर्नमेंट भी अपनी एग्जामों में मैथ के लेवल को उभार रही है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर आप लोगों का मैथ का स्तर अच्छा होगा, अगर मैथ आपकी अच्छी होगी और मैथ के क्वेश्चन आपके मान लो 20 या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से आपके लगभग पूरे सही हो रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन के कगार पे हो। क्योंकि बाकी पोर्शन तो सभी लोगों का वो सेम ही रहेगा, सबसे मेन फैक्टर करेगा आपका मैथ सिलेबस। ठीक है, तो अगर मैथ जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, मैं तो ये कहता हूं कि वो इस एग्जाम में बाजी मार जाएगा। अब मेरा पैटर्न क्या रहेगा अपने को आपको करवाने का सिस्टम बता दूं एक बार। अपने मैथ के 7 टॉपिक हैं और 7 टॉपिकों में से प्रत्येक अपना, जैसे मान लो पहला टॉपिक मैंने उठाया प्रतिशत। अब मैं प्रतिशत के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, अब प्रतिशत के प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं। प्रतिशत का एग्जाम में आपकी पशु परिचर में कम से कम भी 3 या 4 क्वेश्चन का रोल रहने वाला है। 3 या 4 क्वेश्चन, और 3 और 4 क्वेश्चन कम नहीं होते प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर 3 या 4 क्वेश्चन का रोल रह रहा है और आप लोगों का मैं उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो पहले राजस्थान के एग्जामों में आ चुके हैं और आगे आने के चांसेज है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्लास आपके पशु परिचर बैच के लिए बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जिनको भी पशु परिचर में सिलेक्शन लेना है तो एक बार इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाना। ठीक है मेरे बच्चों, और कंप्लीट क्लास देखनी है। जिसको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आगे बढ़ा के स्पीड बढ़ा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चले जाए, है ना। आपको क्वेश्चन क्लास पूरी देखनी है और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि जो बंदा मैं मतलब कम से कम अपनी 15 क्लास होंगी, हर टॉपिक की 2 क्लासें लूंगा मैं, और हर टॉपिक में 30 या 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही छटे हुए क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों को खुद को अच्छा ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में यार कुछ चीज अच्छी मिल रही है अपने को। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपन शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक प्रतिशत से। हर टॉपिक के मैं 2 सेक्शन लूंगा, 2 सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा है कि अब पूरा मैथ का दोबारा से कोर्स किया जाए। आप लोगों को क्या करना कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है वो लगाने। जो भी एक बार क्वेश्चन लगा लेगा आपको टेलीग्राम पे इसका पीपीटी भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन में भी मिल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपन शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। और परसेंटेज का पहला क्वेश्चन, अब आपको सब लोगों को बेसिक चीजें आनी चाहिए, जिनको भी नहीं आती है तो एक बार ये क्लास उनके लिए बेस्ट है। देखो भाई, प्रतिशत का आपका पहला क्वेश्चन है 3800 के 15/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। देखिए प्यारे बच्चों, 3800 का पूछा है, आप सभी को पता है कि प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में कितना आएगा? 100। तो देखो मैं इसको हल कर रहा हूं, 3800 गुणा का या के का मतलब क्या होता है? गुणा 15/9, 15/9 के 15%, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे? 100, और का कितना? 18%, तो 18 बट्टे कितना प्यारे बच्चों? 100। ठीक है, ऐसा बना लिया। देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर आगे कट रहा है क्या कोई? 9 से कट रहा है, ये कितनी बार? 2 बार, 9 दूनी 18, 5 से काट लो, 5 3 15, और 5 को ये काटोगे तो कितनी बार? 20 बार। फिर इसको 5 से काट लो, 5 3 15, और 5 को काटोगे तो ये कितनी बार? 4 बार। और इस 2 को 4 को काटोगे तो कितनी बार? 2 बार। और इस 2 को आप लोग 38 से काटोगे तो कितनी बार प्यारे बच्चों? 19। अब देखो आपका 19 गुना कितना हो गया? 9। 19 गुना ऊपर क्या बच गया? 3 गुना 3 कितना? 9। 19 गुना 9, 19 गुना 9 कितना होता है? 19 का पारा आना चाहिए, 19 9 171, तो 171 ही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? बी फॉर बाहुबली। अब देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन है ना, आपके मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बिना कॉपी पेन चलाए हुए भी क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में। हर एग्जाम में होता है ऐसा, क्योंकि मैथ का पेपर ही एग्जामिनर ऐसा सेटअप बनाता है कि आपकी कितनी पकड़ है उस चीज में। आपको देखता है भाई, उसको थोड़ी आपको वहां पीएचडी करनी है, आपको आंसर से मतलब है। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन का देखो, सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या करेगा? उसको पता है, उसकी नजर है ना क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे, दोनों जगह नजर होगी।
आपको पता है कि 3800 के 15/9 के 15% के 18% का मान क्या है। चार ऑप्शन देखे, चार ऑप्शन देखते ही आप लोगों को पता चल रहा है कि सारे ऑप्शन किस में है, पूर्णांक में। अरे हैं कि नहीं बोलो, सारे ऑप्शन पूर्णांक में। तो सारे ऑप्शन पूर्णांक में, तो सर फिर आप सोचोगे कि इसका मतलब जो भी नीचे संख्या है वो सारी सारी कटेंगी, मतलब ये 9 आ रहा है वो भी कटेगा, बट्टे में 100 आएगा, प्रतिशत हटेगा वो भी कटेगा। तुरंत दिमाग कर जाएगा, क्लिक कर जाएगा अच्छे स्टूडेंट के। अब आपको पता है कि भाई साहब वो आंसर पूर्णांक में आ रहे, तो आपने देखा कि ऊपर 3800 है, 3800 में 2 जीरो वाले तो हैं वो तो कट जाएंगे। 38 में कितना गुणनखंड है, 2 का और 19 का गुणनखंड है कि नहीं बोलो। अरे गुन्नी दूनी 38, तो 19 का गुणनखंड है। 19 से संख्या कटने वाली नीचे कोई भी संख्या है वो कोई भी संख्या नहीं है 19 से कटने वाली, बोलो है कि नहीं है, नहीं है। तो एक चीज कंफर्म होगी दिमाग में कि जो आंसर आएगा वो 19 का गुणांक जरूर होगा, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है, नीचे वाली संख्या तो पूरी कटेंगी क्योंकि पूर्णांक में आंसर आ रहे हैं। तो 19 से कटने वाला एक आंसर होगा, तो 19 का पहाड़ा आप लोगों को आना चाहिए। 19 के पहाड़े में 161 भी नहीं आता है, 19 के पहाड़े में 181 भी नहीं आता है, 19 के पहाड़े में 179 भी नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ 19 के पहाड़े में कितना आता है, 171। तो इस क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन चलाए हुए भी आंसर दे सकते थे। बट मैं फिर से कह रहा हूं 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपके सेंस पे, क्वेश्चन की डेफिनेशन पे डिपेंड करेंगे। कईयों में मान लो आंसर इतना आना चाहिए, उससे ज्यादा वाले ऑप्शन दे रखे, एक ही कम वाला मिलेगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से इजी से बनाया जा सकता था, वरना इसका बेसिक तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई यहाँ पे बी है, अकेला बी है ये, ठीक है। 12 किलोमीटर का 34% क्या है। देखो पेपर बनेगा ना, तीनों तरीके से पेपर आता है एग्जाम में, मीडियम लेवल का भी आएगा, हाई लेवल का भी आएगा और लो लेवल का भी आएगा। तीनों लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन का जैसे अब अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो जितनी भी ही इसमें एग्जाम लगी थी अपनी, ये अभी एग्जाम हुआ था ना, ये कौन सा हुआ था, सॉरी दिमाग से निकल गया, जो भी अपनी एग्जाम हुई थी ये सीईटी बेस एग्जाम हुए थे, उनमें पेपर लेवल अच्छे लेवल के आए थे। तो ज्यादा हाई लेवल था, लो लेवल एकदम कम था, मीडियम लेवल का पेपर था। फिर समझ रहे हो, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी थे, एकदम कम लेवल के क्वेश्चन कम थे। तो देखो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, 12 किलोमीटर का 34% क्या है, तुरंत आप लोग करने बैठ जाओगे। क्या करोगे, 12 किलो गुणा, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 12 किलोमीटर का किलोमीटर लिखोगे, गुणा कितना 34, और प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे प्यारे बच्चों, 100 करोगे। ठीक है, अब देखो भाई 12 को 34 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 408 किलोमीटर, और बट्टे कितना 100। 408 में 100 का भाग दोगे तो बोलो कितना आएगा, 4.08, और वो भी क्या आया, किलोमीटर। देखो भाई प्यारे बच्चों, आप लोग है ना पहला ऑप्शन 4.08, बट आपने सारे ऑप्शन देखो इसमें किसमें है, सेंटीमीटर में। तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका आंसर तो सही है 4.08 किलोमीटर, बट ये आया किसमें, किलोमीटर में। कई बार गलती क्या होती है, मेन में आपको जो चीजें एग्जाम में गलती नहीं करनी वो भी सिखा रहा हूँ। एग्जाम में क्या होता है कि ये किलोमीटर में इकाई दे रखी है, तो सारी इकाई यहाँ पे किलोमीटर में होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, ये 4.08 आंसर होता था। कई बच्चे 4.08 निकलते पहला ऑप्शन कर देते हैं और भाग जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। वैसा भी आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, समझ रहे हो, क्योंकि 4.08 तो किलोमीटर में है, आपके पास ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर को किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं प्यारे बच्चों, 1000 मीटर होते हैं। आप बोलोगे सही बात है, फिर मैं कहूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो भाई 4.08 किलोमीटर है, इसको मैं देखो पहले मीटर में करूंगा, 4.08 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में करूंगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 4.08 में कितने मीटर हो जाएंगे, इसको किससे गुणा कर दूंगा, 1000 से। अब ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब ये मीटर में आया, अभी आपके पास ऑप्शन किस में लाने, सेंटीमीटर में, तो फिर इसको और हल करूंगा, तो 4.08 गुणा, अब ये 1000, अब देखो ये किसमें, मीटर में है। अब ये इतना मीटर हो गया, अब इस मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 4.08 गुणा 1000 मीटर में कितने हो जाएंगे, गुणा कितना 100, और ये किससे, सेंटीमीटर में। अब सारी कई सेंटीमीटर में होगी। देखो ये पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 100 अभी किया था, तो ये 2 जीरो, तो ये 2 वाले पॉइंट इससे कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 408, और आगे कितनी जीरो, 3 जीरो, और आगे क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी आंसर होगा ऐसी कंडीशन में।
इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी करनी है, जल्दीबाजी कर लोगे फिर आके माथा पकड़ोगे, अरे यार मैंने तो सही किया था, फिर ये मैंने कई बार में देखी नहीं, वरना आपका आंसर तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा था, ए हो रहा था, जबकि आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, मैं आपको हर टाइप के एक या दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब बाकी और कैसा भी क्वेश्चन बन जाए तो वो आप लोगों को डील कर लेना आराम से। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का कितना है 60% है, फिर तो 2a माइनस 3b बटे कितना a प्लस बी का आपको क्या पूछा है, मान पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को बिना बेझिझक आराम से क्या करना है, देखो प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में क्या करोगे 100 करोगे, बट ध्यान रखो आप लोगों को पता है कि भाई का मतलब गुना होता है, ये प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100, दोनों जगह 100 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 100 लेने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज ही काट दो। अरे सही है कि नहीं, हाँ आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। तो बस आप इतना सा काम कर दो, देखो a प्लस बी का कितना 40 प्रतिशत में हटा रहा हूं, चलो एक बार प्रतिशत हट जाएगा भाई, इससे कैसे परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या बच गया a माइनस बी का कितना का मतलब का और कितना 60%, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये 6 कितनी बार कटेगा 3 बार, 2 को देखो मैं ये गुणा कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना 2b, और इधर सामने क्या हो जाएगा बोलो 3a माइनस कितना 3b, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ऐसा बन जाएगा, हर क्वेश्चन में यही तरीका होगा, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो देखो भाई ए वालों को एक साइड कर लो और बी वालों को एक साइड कर लो, तो ये माइनस का 3b है, मैं माइनस वाले को तो इसको इधर लेके आ जाता हूँ, और 2a को मैं कहां लेके चला जाता हूँ, उधर लेके चला जाता हूँ, तो माइनस का 3b इधर आएगा, तो 2b तो ऑलरेडी है ही, प्लस कितना 3b बराबर, इसके बराबर क्या हो जाएगा 3a ऑलरेडी है, और ये 2a इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का कितना 2a, तो बोलो 3a और सॉरी 3b और 2b कितना होता है 5b, तो यहाँ कितना हो गया 5b बराबर कितना हो गया अकेला a, अरे 3a में से 2a निकालोगे तो क्या बचेगा a, तो यहाँ से a और b का मान देखो, a का मान क्या होता है इसके जस्ट सामने वाला, b का मान क्या होता है इसके जस्ट सामने वाला, ऐसे भी कर सकते हो, वरना अगर अनुपात में लेना चाहो तो a बट्टे b बोलो क्या हो जाएगा, b नीचे चला जाएगा तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a और b का मान कितना आ गया 5 और 1 आ गया। ये a और b का मान 5 और 1 कहाँ रखना आपको प्यारे बच्चों, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है 2a माइनस 3b बट्टे कितना a प्लस b, यहाँ रख दो। देखो भाई 2a का मान कितना है 5, तो 2 गुना 5 माइनस 3b का मान कितना है 1, तो b का मान कितना रख दिया 1 बट्टे कितना a प्लस b, a का मान कितना है 5 प्लस कितना 1, तो देखो ऊपर क्या बच गया 5 दूनी 10, 10 में से 3 निकालोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 7, तो 7 बट्टे कितना 6, तो 7 बट्टे 6 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 7 बटे 6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4, देखो भाई अब सेम टाइप का क्वेश्चन ही दिया है मैंने, एक बार इसको पॉज करके आप लोग निकालोगे, फिर आप अब देखो इसमें मैंने लेवल बढ़ा दिया, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया लेवल बढ़ा दिया है, एग्जाम में भी वही ऐसे ही होगा, एग्जाम में ऐसे नहीं कि भाई आपके पास हल्का क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो हल्का आएगा तो बना दोगे, अगर मान लो फिर अगर लेवल का क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्वेश्चन वही कर पाएगा जो ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ होगा या उसका किया हुआ होगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस पर ध्यान दो, एक बार देखो x माइनस वाई का 60% बराबर क्या लिख रखा है x प्लस वाई का कितना 45%, तो देखो निकालने का तरीका वही रहेगा, यहाँ से x और y दोनों के प्लस एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ से x और y में अनुपात आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर ये वाला y बराबर x का k% है, तो यहाँ से x और y का मान रख के किसका मान निकालोगे k का, और फिर k का मान निकाल लिया तो आपको क्वेश्चन ने पूछा कि k का 21% कितना होगा, तो k का मान निकाल के k का 21% निकाल देना, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस कर दी मैंने, तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपकी एग्जाम में। देखो मेरे बच्चों इधर ध्यान दो, x माइनस वाई का कितना 60%, इसके बराबर क्या दे रखा है x प्लस वाई का कितना 45%, का मतलब क्या होता है गुणा, पर देखो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर कितने से कट रहा है 15 चौके 60 और 15 ती 45, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो 4 को x माइनस वाई से गुणा करोगे तो बोलो क्या आएगा 4x माइनस कितना 4y, देखो ये चीजें सब आप लोगों को आनी चाहिए। 3 को x प्लस वाई से गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा 3x प्लस कितना 3y। अब देखो मैंने क्या कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में,
जैसे उसमें ए था बी था, तो ए वालों को एक साइड किया था, बी वालों को एक साइड किया था। इसमें एक्स और वाई है, तो एक्स वालों को एक साइड कर लो और वाई वालों को एक साइड कर लो। बोलो ये एक्स वाला एक साइड है, इसको तो मैं इधर लेके आ जाऊं, और ये वाई है, इसको मैं यहाँ लेके चला जाऊं, कोई दिक्कत है क्या? अब इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले वाले मैंने लिख के किया था। अब आपकी अप्रोच ऐसी हो जानी चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए। बोलो ये 4x है, 3x इधर आ गया तो माइनस होगा, तो 4x में से 3x जाएगा तो बोलो कितना x बचेगा? 1x बचेगा। तो यहाँ डायरेक्ट मैं x लिख रहा हूँ बराबर, ये 4y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3y ऑलरेडी प्लस का इधर है, तो 3y प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 7y। तो x बराबर कितना आ गया? 7y। यहाँ से x और y का रेशियो निकालो, या x बराबर 7y रख दो, आपको जो अच्छा लगे वैसा ही कर लो, ठीक है। अब आप क्या देखो, x और y में मान आ गया, x और y का। अब यहाँ पे और क्या बोला है? y बराबर x का क्या परसेंट, देखो y बराबर कितना? x का मतलब गुणा और k प्रतिशत, ये वाला बोला है। तो प्रतिशत हटाओगे तो बोलो बट्टे में कितना करोगे? 100। तो प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे? 100। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कितना कर देता हूँ? 100। अब प्यारे बच्चों बोलो y बराबर कितना है? x बराबर कितना है? 7y। x की जगह 7y रख दो, वैसे कर लो, या x बराबर 7, x का मान 7 है, y का मान 1 है, यहाँ रख के कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों से आपका k का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ x की जगह 7y रख रहा हूँ, तो y बराबर x की जगह 7y रख दूं, गुणा कितना? k बट्टे कितना प्यारे बच्चों? 100। y से y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 100 यहाँ आएगा ऊपर और 7 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो यहाँ से k का मान बोलो क्या आएगा? k बराबर कितना आएगा? 100 बट्टे कितना? 7। 100 बट्टे कितना? 7। ये क्या किसका मान आ गया? k का। देखो इसमें 3 प्रोसेस है, मैंने क्या कहा? अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। k का मान 100 बट्टे 7 आ गया। आपको क्वेश्चन में पूछा कि k का कितना? 21% कितना होगा? तो k का मतलब गुणा 21% हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे? 100। अरे प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे? 100। तो k का मान यहाँ कितना रख दूं? 100 बट्टे 7। तो k का मान मैं रख रहा हूँ 100 बट्टे कितना? 7, गुणा कितना? 21 बट्टे कितना? 100। देखो प्यारे बच्चों 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अरे हो गया कि नहीं? और 7 21 को कितनी बार काटेगा? 3 बार। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है मेरे बच्चों, देखो एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। अगर अच्छा लेवल का बनेगा तो ये वाला बनेगा, इससे कमजोर लेवल बनेगा तो वो मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आपको पूरी क्लास देखनी है, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा और अच्छा लगेगा। जिसका परसेंटेज पढ़ रखा है आपको खुद को फील होगा कि हाँ यार वास्तव में शानदार क्वेश्चन है और अपने एग्जाम में हेल्प होगी इनसे। ठीक है मेरे बच्चों, सभी को सारे क्वेश्चन निकाल लें। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे चुटकियों में हल करवाता हूँ, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, और वैसे आप लोग करोगे ना तो आपसे हो नहीं पाएगा। देखो अगर राजधानी शताब्दी से 37.5% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? देखो प्यारे बच्चों, राजधानी को तो मैं किससे ले रहा हूँ? आर से ले रहा हूँ, और शताब्दी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? एस से कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजधानी शताब्दी से 37.5% धीमी है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको 37.5% का भिन्न निकालना आना चाहिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बोलो कितना? क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो 37.5% का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों? 3/8। देखो 12.5% कितना होता है? 12 से 1/2 प्रतिशत। आपने प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में पढ़ रखा होगा। तो 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। तो 12.5 का कितना गुना है? ये 3 गुना है। तो 3 गुना है करोगे तो 37 बनेगा, तो इधर 3 गुना कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 3/8। अब देखो क्वेश्चन में क्या करा है, लॉजिक लगाना अपने को। अगर राजधानी शताब्दी से, मैंने कहा था कि जो देखो, अब देखो अगर मान लो शताब्दी की स्पीड कितनी है? 8 है, तो 8 का अगर मैं 37% निकालूं तो कितना निकलता है प्यारे बच्चों? 3 निकलता है। 8 का अगर 37% निकालूं तो कितना निकलता है? 3 निकलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलो, राजधानी शताब्दी से 37% धीमी है, तो ये नीचे किसका दे रखा है? 8। ये मूल वैल्यू होती है 8, तो ये तो क्या होती है? मूल वैल्यू। मूल वैल्यू। और ये ऊपर वाला होता है, ये मान होता है प्रतिशत रिजल्ट, प्रतिशत परिवर्तन या रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट। ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि 8 का 37.5 निकालोगे तो कितना आता है? 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है राजधानी शताब्दी से 37.5% धीमी है। किससे? शताब्दी से। तो शताब्दी का कितना दे रखा है? 8। शताब्दी 8 की स्पीड से चल रही है, तो राजधानी इससे कितना धीमी चल रही है? 3 धीमी चल रही है। तो राजधानी बोलो कितनी चलेगी? अरे धीमी चल रही है तो राजधानी 8 में से 3 निकाल दोगे तो बोलो कितनी चलेगी? 5 की स्पीड से चलेगी। ये आना चाहिए आपको प्यारे बच्चों, बहुत ही काम की चीजें हैं। राजधानी किससे चलेगी? 5 से चलेगी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तो शताब्दी राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है? ये भाई साहब शताब्दी 8 से चल रही है, राजधानी 5 से चल रही है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है? तो पहले तो ये पता करो कि शताब्दी राजधानी से कितनी तेज चल रही है। ये 5 की स्पीड से चल रही है, 8 की से चल रही है, तो कितनी अधिक चल रही है?
आप बोलोगे सर 3 अधिक चल रही है, तो 3 अधिक चल रही है। अब बोलो किससे पूछा है, शताब्दी राजधानी से, तो जो से या का वाला होता है हमेशा का आता है, नीचे आता है, तो बोलो राजधानी से, तो राजधानी का स्पीड कितना है 5, तो 3 अधिक चल रही है किससे, राजधानी से, गुणा 3/5 और गुणा प्रतिशत पूछा तो बटे में कितना 100। ये मेरे बच्चों तरीका होता है, 5 से काट लो, ये कितनी बार कटेगा 20 बार, तो बोलो कितना प्रतिशत अधिक तेज चल रही है 60%। 20 को 3 से गुणा करोगे तो कितना 60 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब अगर मान लो इसका डाटा इजी आ गया 10% 20% का आ गया तब तो आराम से बना लोगे, बट ये डाटा ऐसा वाला आ गया, फंसा के आ गया, ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे क्वेश्चन में बढ़ो, देखो भाई वही सेम तरीका है, चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई है, तो फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वे क्या रहे, समान रहे। देखो भाई चीनी में क्या होता है, चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई तो खपत हमेशा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वे समान रखना है। तो चीनी में कीमत में वृद्धि करोगे तो खपत कम करनी, खपत का मतलब खर्चा कम करना पड़ेगा, चीनी कम खर्च करनी पड़ेगी। और चीनी की कीमत में अगर कमी हुई है तो आप लोग क्या करोगे, खपत को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तभी तो आपको क्या आएगा, व्यय समान आएगा। देखो ध्यान दो इधर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, चीनी की कीमत, उसके बाद क्या, खपत, चीनी की कीमत को खपत से गुणा कर दूं तो बोलो क्या आता है, कुल व्यय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे चीनी की कीमत को मैं से कह दूं 20 रुपए किलो चीनी है और 5 किलो चीनी लानी है, खपत का मतलब क्वांटिटी, मात्रा, खपत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मात्रा। तो चीनी की कीमत को मात्रा से गुणा कर दूं, मैं से कह दूं कि 20 रुपए, ऐसे मान लो 50 रुपए किलो चीनी है और 5 किलो चीनी खरीद रहे हो, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, बोलो 250 रुपए हो जाएगा। तो कैसे पता किया, कीमत को खपत से गुणा करते हैं तो क्या आता है, व्यय आता है, ठीक है। अब इस आधार पे क्वेश्चन देखो, चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि, 16 से 2/3 की। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 16 से 2/3%, ये प्रतिशत है, इसको भिन्नमान बता दो मेरे को कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/6 होता है। तो 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6, मतलब सीधी सी बात है, चीनी की कीमत में वृद्धि हो रही है, चीनी की कीमत पहले 6 रुपए थी तो 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब कितनी हो रही है, 7 रुपए हो रही है सर, सही बात है। तो देखो यहाँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओल्ड की, पहले चीनी की जो कीमत थी, और यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, न्यू की अब कितनी हो गई। तो बोलो 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, मतलब पहले कीमत कितनी थी, 6 थी, और अब कीमत कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वे क्या रहे, समान रहे। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ खपत को मैं कितना लिखूं कि यहाँ पे जो व्यय आए दोनों का क्या है, समान आए। तो दोनों का समान व्यय बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, इन दोनों का क्या लिखते हैं, रिवर्स लिखते हैं। तो यहाँ तो मैं अगर कितना लिख दूं 7 और यहाँ कितना लिख दूं 6, तो देखो प्यारे बच्चों 7 छगी 42 और 7 छगी 42, पहले कीमत कितनी, व्यय कितना लग रहा था 42 और अब भी व्यय कितना लग रहा है 42। कब लगा ये, कब कैसे पता चला, यहाँ तो कितना लिखा 7 और यहाँ कितना लिखा 6, तो आपको खपत का पता चल गया कि भाई साहब खपत कितनी होनी चाहिए, खपत कितनी होनी चाहिए, बोलो ये 42 और ये 42, खपत को बराबर, सॉरी व्यय को बराबर रखने के लिए यहाँ पे खपत कितने से कितनी कर दी मैंने, 7 से कितनी कर दी, 6 कर दी। तो मैं ये खपत वाला इधर लेके आ रहा हूँ, खपत बोलो ओल्ड वाले की कितनी है और न्यू वाले की कितनी है, ओल्ड वाले की कितनी है 7, न्यू वाले की कितनी है 6, खपत में बोलो कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, भाई 7 से कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 1 की कमी हुई है कितने पर, 7 पर, अरे भाई 7 पर ही तो कमी हुई है, और गुणा कितना 100%, ये लो बस कहानी खत्म। 1/7, 1/7 कितना होता है भाई, 14 से 2/7%, इसको हल करोगे 100 में 7 का भाग दोगे तो 14 बार, 14 सत्ते 98, 14 से 2/7% आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई ये मैंने चीनी पे बताया है, अब आपको ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, ये चावल का मूल्य देके पूछ ले, पेट्रोल का मूल्य देके पूछ ले, ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, तो सारी चीजें से पूछ ले, तो निकालने का तरीका अपना यही रहेगा। अगर मान लो ये यहाँ पे मैंने प्रतिशत वैल्यू है ना, ये हार्ड वाली रखी है, बुरी वाली 16 से 2/3, आपके मान लो 20% 30% इजी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 20% 30% करके पूछ लेगा, तो निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, बोलो अरे निकालोगे नहीं। मैं से कह दूं कि 20% की वृद्धि हो जाती है चीनी की कीमत में, तो खपत को कितना परसेंट कम करेगी, चीनी का व्यय समान हो, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितनी हो गई 6, तो खपत कितनी होनी चाहिए 6 से 5, तभी तो दोनों का मूल्य 30-30 रहेगा, तो 6 से 5,
तो 6 से 5 कितनी कमी कर रहा है, 1 की, तो 1/6, 1 की कमी कर रहा है कितने पे, 6 पे, और गुना कितना 100%, 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3% आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और कितना परसेंट कम है, 75% कम है। तीसरी संख्या से कम है तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, अब 3 संख्या है, मैं मान लेता हूं पहली, ये दूसरी है, और ये कितनी है, तीसरी है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। मैंने मान लिया, माना तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। अरे मान सकते हो कि नहीं, माना तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या और ये दूसरी है, क्रम से कितनी 90% और 75% कम है। तो बोलो 100 से पहली संख्या 90% कम है, तो बोलो 100 का 90% कम करोगे तो कितना, 90 कम कर दोगे तो बोलो कितनी बचेगी, 10 बचेगी कि नहीं बचेगी। 100 से 90% कम है तो 100 का 90% कम करोगे तो बोलो कितनी कम है, 10 से। अरे 100 का 90% कितना होता है, 90, तो कितनी कम है, 10, 90% कम है तो कितनी हो जाएगी, 10 से। ऐसे ही दूसरी कितनी परसेंट कम है, 75% कम है, तो 100 का 75% कितना होता है, 75, तो कम कितनी होगी, 25 कम होगी। ठीक है, कम कितनी होगी, 25 होगी। बस काम खत्म आपका। क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए कि वह दूसरी संख्या की क्या हो जाए, बराबर। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 25 है। बोलो 10 में मैं कितने की वृद्धि करूंगी वो 25 हो जाए। आप कहोगे सर 10 में 15 जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगी, तो बस कहानी खत्म। 10 में कितने की वृद्धि करूं, बोलो 15 की। 15 की वृद्धि करूंगा कितने पर, 10 पर करूंगा, और गुना कितना, 100%। तो बोलो 0 से 0 प्रतिशत आ गई, तो बोलो कितना परसेंट आ गया, 150%। तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 150%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन किए, क्वेश्चन किए, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8वां। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कई बार मान लो एग्जामिनर का दिमाग एकदम हल्का है कि हाँ यार इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से, है ना, क्या इतने टफ टफ क्वेश्चन बनाने, तब ऐसा क्वेश्चन बना देगा। ये भी आना चाहिए, बहुत से बच्चों से ये भी डायरेक्ट गलत हो जाता है कई बार। देखो भाई 0.01 0.1 का कितना परसेंट है, तो देखो जिसका लगा हुआ जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो देखो 0.01 बट्टे कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करोगे, 100 से गुना करोगे, और परसेंटेज का क्या लगा दोगे, साइन लगा देंगे सर। तो बस काम खत्म। देखो भाई यहाँ ये वाली इकाई के कितने अक्षरों बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो इस वाले को हटाऊंगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 बट्टे कितना हो गया, 100। ठीक है, ऐसे ये नीचे वाला पॉइंट हटाऊंगा तो बोलो ऊपर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाते ऊपर कितना आ जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो गुना कितना, 10, और नीचे कितना आ गया, 1, और ऑलरेडी गुना कितना लगा हुआ है, 100 और परसेंटेज। तो देखो भाई 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, तो बोलो कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। 10%, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं, बस क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो। ये देखो भाई कितना शानदार क्वेश्चन है। किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर देने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, 1050 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। अब देखो भाई मैंने देखो परसेंटेज वैल्यू इतनी टफ क्यों ली है, क्योंकि एग्जाम में पेपर भी अच्छे वाले आ रहे हैं। अब इजी आ जाए, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर देने पर, मैं ऐसे कह दूंगी किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर देने पर वह संख्या 1200 हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। देखो क्वेश्चन मैंने क्या बोला, किसी संख्या में 20% की क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, तो वह संख्या कितनी बन जाती है, 1200 बन जाती है। तो देखो कैसे करोगे, मान लिया मैंने वह संख्या कितनी है, 100 है, 100 में 20% की वृद्धि करूंगा तो संख्या कितनी बन जाएगी, 120 बन जाएगी। अरे 100 में 20% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगी, 120। तो अब क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वह संख्या 1200 बन जाती है। तो 120 इकाई का मान कितना है, 1200, तो एक इकाई का मान कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। तो 10 गुना करोगे तो ये कितनी हो गई, 1200। तो ये भी संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी, 10 गुना। तो 100 गुना 10 गुना कितना होता है, 1000 होता है। तो ये तो इजी वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसा इजी क्वेश्चन अगर सारी दुनिया बना देगी वो आप लोग भी बना दोगे। बट मान लो फ्रैक्शन में वैल्यू ऐसी आ गई 16 से 2/3% की वृद्धि। अब 16 से 2/3% की वृद्धि करना टफ पड़ जाता है भाई। 100 में 16 से 2/3% की वृद्धि करोगे तो 116 से 2/3 होगा, फिर उसका भिन्नमान निकलेगा तो टफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करोगे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। आपको पता होना चाहिए कि 16 से 2/3% का भिन्नमान कितना होता है, बोलो कितना होता है। 16 से 2/3% का भिन्नमान होता है सर, आप बोलोगे 1/6 होता है।
मतलब वृद्धि हो रही है, तो मतलब अगर पहले संख्या कितनी थी, 6 थी, तो 6 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब संख्या कितनी हो रही है, 7 हो रही है, आपका मतलब ये है। ठीक है, मैं देखो संख्या में पहले संख्या क्या थी और अब संख्या क्या है, 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले संख्या कितनी थी, 6 थी, और अब वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की। मैंने कहा ऊपर वाला क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन होता है, पहले 6 थी तो 1 की वृद्धि हो रही थी, अब संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सही बात है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या 1050 हो जाती है, तो क्वेश्चन में 7 इकाई का मान, 7 इकाई का मान बोलो कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है, तो यहां से 1 इकाई का मान बोलो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1050 बट्टे कितना, 7, 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, कितना आ गया, 150 आ गया। 1 इकाई का मान 150 आ गया, तो पहले वाली संख्या पुरानी संख्या पूछे थे, बोलो 1 इकाई का मान 150, तो 6 इकाई का मान 6 गुणा कितना हो जाएगा, 150, 15 6 की 90, तो पहले संख्या कितनी थी, 900 थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ऑप्शन से भी उठा सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में मैं 16 से 2/3, कौन से ऑप्शन में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दूं कि संख्या क्या बन जाए, 1050 बन जाए, तो ऑप्शन उठा उठा के भी चेक कर सकते हो, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ये वाला तरीका आप लोगों को आता है तो एकदम बेस्ट है। ठीक है, वरना तो हो तो जाएगा, कैसे भी कर लो, क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। 10वां क्वेश्चन देखो भाई, 10वां क्वेश्चन पढ़ो और निकालो। यदि किसी संख्या का कितना 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या बनती है। अब मेरे को एक चीज बता दो आप लोग, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है भाई, कोई भी संख्या होती है दुनिया में अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। अरे ये सब चीजें आपको पता है कि नहीं, अरे जैसे मैं आपको कहूँ आप अपने आप में कितना परसेंट हो, तो आप बोलोगे सर हम तो 100% है। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई मैं से कह दूं कि कल आपको बुखार हो गई थी तो सर मेरे को आज हल्का हल्का फील हो रहा है तो मैं 90% ही बचा हुआ हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। अरे कोई भी इंसान होता है, कोई भी चीज वस्तु होती है दुनिया में अपने आप में 100% होती है और यूनिक होती है, तो एक होती है वो। आप जैसे मान लो मैं इस मार्कर की बात करूं, इसकी पेन की बात करूं, डिजिटल पेन की, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। आप अपने आप में कितना परसेंट हो, 100% हो। आपके पास ऊपर पंखा लटका हुआ है, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो कोई भी वस्तु होती है अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। अब मैं देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें, किसी संख्या का 85%, अब कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, बट उसका कितना परसेंट, 85% में कितना जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया जाए, तो परिणाम स्वयं वही संख्या बन जाती है। तो परिणाम वही संख्या बन जाती है। एक चीज बताओ, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 85% बता दिया और उसमें 75 जोड़ दें तो वह स्वयं वही संख्या बन जाती है। तो वो लोग 75% में 85% में 15% और जोड़ दो तो वो संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, आप बोलोगे सर बन जाएगी। तो 15% जोड़ रहा हूं मैं उधर, तो इधर क्वेश्चन में कितना जोड़ रहा है, 75, तो 15% का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहां से 100% का मान निकाल लेना। अरे इजी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, दोबारा एक बार समझो कि संख्या का 85% है, उसमें 75 जोड़ रहा हूं तो स्वयं संख्या बन रही है। स्वयं संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 85 में से कितना परसेंट जोड़ दो कि स्वयं संख्या बन जाए, आप बोलोगे सर 15% जोड़ दो, 85 15 कितना होता है, 100 होता है। तो 15% का मान क्वेश्चन में यहाँ पे कितना दे रखा है, 15% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 75 दे रखा है, क्योंकि 75 जोड़ने पे स्वयं वह संख्या हो रही है। तो 1% का मान बोलो कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 75 बट्टे कितना, 15, चूंकि वाला सिस्टम। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 100% अपने आप में कोई वस्तु होती है तो कितनी हो जाएगी, 500। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। वरना बेसिक पे जाओ, अगर ये वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक पे जाओ तो कर लो। मान लो वह संख्या कितनी है, अक्स है, फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी संख्या का 85%, संख्या अपने अक्स मान ली, अक्स का कितना परसेंट, 85%, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे, 100 करोगे। अक्स का 85%, इसमें कितना जोड़ दें बोलो, 75 जोड़ दें। तो इसमें अगर मैं 75 जोड़ दूं तो बोलो स्वयं वही संख्या बन जाती है। आपने संख्या क्या मानी है, अक्स मानी है, तो ऐसा करने में संख्या क्या बन गई, अक्स ही बन गई। बोलो यहाँ से किसका मान निकाल लेना, अक्स का मान निकाल लेना, जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर समीकरण बना के करोगे तो ऐसा कर लेना, और वह ना ऐसा वाला तरीका समझ में आ रहा तो ये वाला। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। देखो भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और बहुत सी बार एग्जामों में ये क्वेश्चन डायरेक्ट का डायरेक्ट उठ के आ गया है। इसका ऑप्शन चेंज कर लेना थोड़ा सा। एक सी ऑप्शन में है अपने 10,000 बट्टे 10,000 है, यहाँ पर एक जीरो और लगा लेना प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लगा रहा हूँ और एक को इधर भेज रहा हूँ। 10,000 बटे 10,000 माइनस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो स्पीड से, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। बनाओ।
देखो ध्यान दो, इधर किसी संख्या में पहले कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, r%। देखो इस चीज का सबको पता हो जाना चाहिए। अगर मान लो कोई भी संख्या है, इधर ध्यान दे लो एक बार प्यारे बच्चों, अगर कोई भी संख्या कितनी है, अक्स है, मैंने अक्स मान ली, अगर मैं r% की वृद्धि करूंगा तो वो संख्या क्या बनेगी, अक्स तो रहेगी, अक्स प्लस अक्स का कितना r%, ऐसा बनेगी कि नहीं बनेगी वो संख्या। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, अक्स में कॉमन ले रहा हूं तो 1 प्लस कितना आ गई, r% आ गई। और आगे हल करोगे तो अक्स एक अपने आप में कितना परसेंट होता है, अरे एक बराबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है कि नहीं। तो एक की जगह में प्रतिशत में चेंज कर दूं तो यहाँ बोलो कितना परसेंट आ जाएगा, 100% प्लस कितना r%। तो यहाँ से अक्स 100 प्लस r% को उधर भेज दूं मैं तो 100 प्लस कितना r% हो गया। अरे बोलो बना कि नहीं बना। तो अक्स में r% की वृद्धि कर दूं तो क्या बनेगा, अक्स से 100 प्लस r% बनेगा कि नहीं। ये प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में और क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में पहले r% की वृद्धि कर दी जाए। मैंने मान लिया माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, अक्स है, अक्स में बोलो r% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या बनेगी, अक्स 100 प्लस कितना r, और प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना करोगे, 100 करोगे कि नहीं। ऐसे ही फिर कह रहा है कि बाद में r% की कमी कर दी जाए तो r% की, अब ये संख्या बन गई, r% की कमी करोगे तो बोलो क्या करोगे, इसमें कितना कम कर दोगे, 100 माइनस कितना r और बट्टे कितना 100, आपके पास ये संख्या बन गई। ऐसा करने पे अंतिम संख्या क्या प्राप्त हो रही है, 1 प्राप्त हो रही है। तो इसको प्यारे बच्चों किसके बराबर कर दोगे, 1 के बराबर कर दोगे। 1 के बराबर करके यहां से किसका मान निकाल लेना, अक्स का मान निकाल लेना। देखो भाई नीचे 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 को मैं उधर भेज दूं तो अक्स बराबर देखो क्या बनेगा, ऊपर तो कितना आ गया 100 गुणा 100 10,000, नीचे 100 प्लस आर और 100 माइनस आर, क्योंकि ये नीचे जाएगा ऐसा। अरे भाई ये तो यहाँ इधर चला जाएगा और ये वाले कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे और अक्स का मान बच जाएगा। तो 10,000 100 प्लस आर 100 माइनस आर, आप लोगों को पता होना चाहिए ए प्लस बी गुणा कितना ए माइनस बी, बोलो क्या होता है सर, आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर होता है। तो बस 100 प्लस आर 100 माइनस आर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा बोलो 100 का स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। तो ये वाला बस हो गया आपका काम, 10,000 बटे 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ठीक है, और माइनस कितना आर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सी ऑप्शन देगा। तो सी ऑप्शन करो, आगे बढ़ जाओ। डायरेक्ट डाटा कई बार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे नेक्स्ट देखो भाई, किसी संख्या में 20% की वृद्धि तथा बाद में 30% की वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सक्सेसिव तरीके से हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कह दूं किसी संख्या में 20% की वृद्धि फिर बाद में 30% की वृद्धि, तो ओवरऑल कितना परिवर्तन होगा। देखो जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं कि पहले x% की वृद्धि हो रही है, फिर बाद में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, y% की वृद्धि हो रही है। तो सक्सेसिव प्रतिशत परिवर्तन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला डायरेक्ट होता है, वैसे भी कर सकते हो, दोनों कई तरीके इसके। तो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस y प्लस x इंटू वाई बटे कितना 100, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पे प्लस का साइन का मतलब क्या है, वृद्धि है, वृद्धि, और माइनस का साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे कमी है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे तो दोनों जगह क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कौन सा साइन लोगे प्लस का। पहले कितने परसेंट की 20% की तो 20, फिर बाद में कितने की 30% की वृद्धि, तो प्लस कितना 30, x प्लस वाई 20 प्लस 30 प्लस कितना 20 गुणा कितना 30, 20 गुणा 30 और बट्टे कितना 100। तो ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 20 और 30 कितना 50, 50 में 3 गुणा 2 कितना 6, तो 50 और 6 कितना 56। सारा सिस्टम किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा 56%। 56% का ऑप्शन कौन सा है, बी। अरे क्लियर है कि नहीं, 56% का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। बस एकदम इजी क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सब लोग कर दोगे कि नहीं, बोलो आप बोलोगे सर कर देंगे। आगे बढ़ो, ये वाला बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाइए। अब देखो भाई बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, इसमें आयत का पूछ ले आपसे,
वर्ग का क्वेश्चन पूछ ले, इसमें बेलन का क्वेश्चन पूछ ले, इसमें गोले का क्वेश्चन पूछ ले, सब में गोले का आयतन पूछ लेगा। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ चीजें दे रखी होंगी और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। देखो भाई, आयत की लंबाई पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना कितना, चौड़ाई, ये होता है। तो बोलो आयत की लंबाई, मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं, लंबाई। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 50% की। बोलो 50%, देखो लंबाई में 50% की वृद्धि। 50% का मतलब कितना होता है, भिन्न मान बता दो इसका, 1/2। अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि अगर लंबाई पहले कितनी थी, 2 थी, तो अब कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। तो मैं देखो ओल्ड और ये न्यू, लंबाई की बात करूं, पहले कितनी थी, 2 थी, तो बोलो अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये तो क्या हो गई लंबाई। ऐसे ही आपको क्या पूछा है, चौड़ाई। चौड़ाई में तो परिवर्तन पूछा है आपसे, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्षेत्रफल आना चाहिए। अरे सही बात है कि नहीं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/5। मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था, 5 था, तो अब कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ लंबाई को किससे गुणा करूंगी, 5 आ जाए। यहाँ नए वाले में लंबाई को किससे, चौड़ाई से कितने से गुणा करोगी, कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोलो कितना आएगा, करो, बोलो कितना आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में डील करने के लिए है ना, मैं आपको एक बार बेसिक बता रहा हूं। देखो इधर ध्यान देना, मैंने मान लिया यहाँ अक्सर यहाँ कितना है, y है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में कैसे करना वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। 2 मैंने मान लिया, लंबाई 2 है, चौड़ाई मैंने अक्स मान ली, इसको गुणा करने पे कितना आ रहा है, 5। तो अक्स का मान बोलो कितना आ जाएगा, 5/2। ऐसे ही मैंने दूसरा वाले की, नए वाले के लिए मान ली चौड़ाई कितनी है, y है, तो 3 गुणा कितनी, y बराबर कितना आना चाहिए, 6। तो बोलो y का मान कितना आ गया, मतलब 6/2, 3 कर दूं मैं एक बार, है ना, आप लोग इतना समझो। y का मान कितना हो जाएगा, 6/3, मतलब ये संख्या बट्टे में हो जाएगी। अब देखो अक्स और y है, अब अक्स और y यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5/2 और कितना, चौड़ाई की जगह 5/2 और यहाँ कितना लिखूंगा, 6/3। ऐसा मान आ जाए तो इसको सरल अनुपात में बनाएंगे पहले। तो सरल में बनाने के लिए इसको इधर गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको कहा इधर गुणा, तो 5 थी कितना, 15, और 6 दूनी कितना, 12, तो 15 अनुपात कितना आ गया, 12। तो 15/12, इसको और हल करोगे ना तो कट रहा है ये। देखो 3 दूनी कितना, ये 2 हो गया, मतलब काट लो, 2 से काट लो, 3 से काट लो, इसको तो रहने दो ऐसा कैसा, 3 से काट लो, 3 5 15, और 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 4। 15 4 कर लो या 5 4 कर लो, अनुपात में दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो देख प्यारे बच्चों, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, इधर वाला ये 3 तो किससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, और कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। तो 5 गुणा 3 कितना होता है, 15, और ये 2 किससे गुणा होगा, 6 से गुणा होगा, और कहां लिखा जाएगा, 6 दूनी 12। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इधर वाला नीचे इससे गुणा होकर यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला इससे गुणा होकर यहाँ लिखा जाएगा, वरना आप लोग करके करोगे तो ऐसा आएगा। मैंने बता ही दिया ये वाला कैसे करोगे। ठीक है, तो अब देखो आपको चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा। चौड़ाई में, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाइए। बोलो चौड़ाई 15 से कितनी हो रही है, 12। तो चौड़ाई 15 से कितनी हो रही है, 12। बोलो चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। आप बोलोगे सर कमी हो रही है। मैं चौड़ाई को इधर लेके आ रहा हूँ, चौड़ाई को इधर लेके आ रहा हूँ। चौड़ाई 15 से कितनी हो रही है, 12 हो रही है। बोलो कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो इसका मतलब कमी होगी। तो वर्दी वाले 2 ऑप्शन तो वैसे कट हो जाएंगे, वर्दी वाले 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अगर मान लो फिर भी आपके माइनस मार्किंग नहीं है यार, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इतना कर लोगे ना तो 2 ऑप्शनों में तुक्का मारोगे तो भी फिर भी ठीक है, समझ रहे हो, वरना निकाल के पूरा कर लो। बोलो कितने की कमी हो रही है, आप बोलोगे सर 3 की कमी हो रही है, कितने पर, 15 पर, और गुणा कितना, 100%। तो 5 से काट लो, 5 से 15, और ये कितना, 20, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 20%। तो 20% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए। अब देखो ये मैंने हार्ड क्वेश्चन लिया है, ये वाला है ना,
इजी क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो आराम से कर दोगे। लंबाई में इतने प्रतिशत परिवर्तन, चौड़ाई में इतना, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से बना दोगे। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। वर्ग का पूछे कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 से कितनी हो रही है, भुजा 11 हो रही है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर कितना 121, तो 10 100 से 121 हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि, 21% की वृद्धि। ऐसे ही वर्ग आयत, आपके पास घन का क्वेश्चन पूछ ले, घनाभ का क्वेश्चन पूछ ले, बेलन का पूछ ले, बेलन का पूछ ले, शंकु का क्वेश्चन पूछ ले, सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। तो सारों का फॉर्मूले आने चाहिए आप लोग, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है और ऊंचाई को कितना 40% बढ़ाया जाता है तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। अब देखो बेलन का क्वेश्चन आ गया। अब आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। बोलो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सबकी आवाज आनी चाहिए। आयतन क्या होता है बोलो, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई तो दोनों जगह कॉमन रहेगा, तो अपने को मतलब किससे रहेगा, आर स्क्वायर और एच से मतलब रहेगा। तो बेलन का आयतन, देखो बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले बात करें किसकी, त्रिज्या की। तो आर में कितने परसेंट की कमी की जाती है, 20% की कमी। देखो भाई 20% की कमी कर रहा है, यहां कर देता हूं इसको मैं, 20% की कमी। 20% का भिन्नमान बता दो, आप बोलोगे सर 20% हटाओगे तो बट्टे में कितना 100, तो कितना आ जाएगा 1/5। कमी कर रहा है तो मैं माइनस का साइन लूंगा। मतलब अगर मैं त्रिज्या की बात करूं आर की, यहाँ पे ओल्ड वाला और यहाँ न्यू वाला, ठीक है। बेलन ये नया पुराना वाला बेलन रहेगा, ये नया वाला। त्रिज्या पहले कितनी थी 5 थी, तो अब नए वाले में 20% की कमी हो रही, तो अब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अरे क्लियर है कि नहीं। ऐसे ही आपके पास दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई में बोलो क्या दे रखा है 40% बढ़ाया जाता है। 40% का मतलब क्या होता है, 40% को भिन्न में तोड़ोगे ना तो 2/5 होता है। तो पहले ऊंचाई कितनी थी 5 थी, तो अब देखो 2 वर्दी हो रही है, तो वर्दी के लिए प्लस का साइन लेंगे, तो 5 में 2 और जोड़ोगे तो ऊंचाई अब कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। बस आपका कहानी खत्म। ये पुराने वाले की बात है, ये नए वाले बेलन की बात है। पुराने वाले बेलन की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई भी 5 है। नए वाले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 4 हो गई और ऊंचाई कितनी होगी 7। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आर का तो क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहां पर भी आर का तो क्या कर दोगे स्क्वायर दोनों जगह। ऊंचाई ऊंचाई से गुणा होगी, देखो दोनों जगह पाई पाई कॉमन आएगा, पाई पाई से कट जाएगा, तो पाई का कोई लिंक नहीं है। तो अब देखो आर स्क्वायर 25 और 25 को 25 5 से गुणा करोगे तो कितना 125। ये तो किसके वाले की होगी, पुराने वाले बेलन की। नए वाले बेलन का देखो 4 चौक 16 है, और 16 को 7 से गुणा करोगे तो बोलो कितना आता है 16 पंजे 80, 16 छह 96 और 16 संते 112। तो ये कितना हो गया 112। अब देखो भाई बेलन का आयतन 125 से 112 हो गया, तो मेरे को बता दो आयतन में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। सर इतना देख के हमें पता चल रहा है कि 125 से 112 हो गया तो कमी होगी, तो कमी होगी तो भाई ये वृद्धि वाले दो ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। न वृद्धि और न ही कमी, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या। अगर न वृद्धि न कमी होती तो 125 होता, तो यहाँ पर भी 125 ही आता। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, सर ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, ये वाला होगा। बस कहानी खत्म। आपको तो आंसर से मतलब है, अगर इतना करने के बाद आपको ये ऑप्शन देख रहे हो तो ऐसा कर देना, वरना निकाल के कर लो। 125 से कितना हो गया 112 हो गया, तो बोलो कितने की कमी होगी 13 की कमी होगी। कितने पर 125 पर, और गुना कितना 100%। इसको हल करोगे तो 25 से काट लो, 25 पर 125 और 25 चौक कितना 100, 13 चौक कितना होता है 52। 52 में आप लोग अगर 5 का भाग दोगे ना तो कितना परसेंट आएगा 10 पॉइंट कितना 4% आएगा। तो 10.4% की क्या हुई है, कमी हुई है ये। अरे क्लियर है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, वरना आप लोगों को आंसर से मतलब है तो यही आ गया। ठीक है आगे बढ़ो। 15वां क्वेश्चन है भाई, व्यंजक अक्स वाई स्क्वायर में अक्स तथा वाई के मान में क्रमशः 20% की वृद्धि हुई और 25% की क्या हुई, कमी की जाती है, तो व्यंजक के मान में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो इस बार मैंने पहले तो मैं कैसे पूछ रहा था, फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ रहा था कि बेलन के आयतन पे गोले के आयतन ऐसे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस बार व्यंजक बना दिया मैंने, व्यंजक क्या बना दिया अक्स वाई स्क्वायर। तो जो आपको अक्स में वृद्धि कर रहे हो वाई में कर रहे हो, आपको व्यंजक फिर आंसर क्या लेना, अक्स वाई का स्क्वायर के ऊपर लेना है। देखो अक्स में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मतलब अगर मान लो अक्स पहले कितना था, अक्स पहले कितना था 5 था, तो अब कितना हो गया 6 हो गया।
ऐसे ही y में बोलो कितना परसेंट की कमी, 25% की कमी। तो 25% कितना होता है, y का कितना 25% कितना होता है बोलो, 1/4। तो पहले 4 था y, अब कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो व्यंजक क्या बना रहा है, अक्स y स्क्वायर, तो अक्स और y स्क्वायर ये व्यंजक बना रहा है। तो अक्स तो ये है ही है, ऐसा कैसा, y स्क्वायर कर रहा है तो इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इनको गुणा कर दो, 5 और 16, 16 पंजे कितना 80, इसी इधर 3 3 9 और 9 सत्ते 63, 80 से कितनी हो रही है वैल्यू, 63 हो रही है। बोलो कमी हो रही है वर्दी, आप बोलोगे सर कमी हो रही है, तो वर्दी वाले दो ऑप्शन तो क्या हो गए, कट हो गए, दो कमी वाले बच गए। तो कमी वाला कौन सा है, आप निकाल लो, दोनों कमी के तो आप अब नहीं करेंगे अपन डायरेक्ट, तो नहीं मारेंगे। बोलो कितना कम हो रहा है, 63 से 80 से 63 आ रहा है, तो कितने की कमी हो रही है 17 की, 17 की कमी कितने पे, 80 पे, और गुणा कितना 100%, 0 से 0, 2 से काट लो, ये कितना 4 और ये कितना 5, 17 5 85, 85 में अगर 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है, सॉरी हाँ गलती तो नहीं कर दी ना, अक्स वाई स्क्वायर है ना तो 4 चौक 16, 5 से 6 20 और 25%, 4 से कितना हो गया 3, ठीक है, क्रम से वर्दी और कमी। तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80 और 3 3 9 9 70, अरे सॉरी 9 6 की 54, यहाँ कितना आएगा 63 नहीं आएगा, 3 3 9 और 9 6 की कितना आएगा 54 आएगा प्यारे बच्चों। तो 80 से कितना हो रहा है 54 हो रहा है, तो 80 से 54 कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है 6 60 और कितना 26, कितना कम हो रहा है 26 बटे कितना 80 और गुणा कितना 100, 0 से 0, 2 से काट लो ये कितना 4 और ये काटोगे कितना 5, फिर 2 से काट लो ये कितना आएगा 13, 13 गुणा 5, 13 पंजे 65, 65 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 32.5% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो कमी वाला ऑप्शन कौन सा है 32.5, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी ने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 33% अंक प्राप्त किए और पास होने से कितने प्रतिशत अधिक अंक लेके आ रहा है, 26 अंक अधिक लेके आ रहा है। तो आपको देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे क्वेश्चनों को इतने प्रकार से पूछेगा, मैं एक क्वेश्चन निकालूंगा कुल पूर्णांक का, कुल पूर्णांक निकालिए तो आप पास होने के लिए कितने परसेंट, ये सारे निकाल सकते हो कि नहीं, तो आपसे इतने टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए, देखो ध्यान दो इधर, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए, और कितने अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से फेल हो गया। यहाँ पे क्या है अंक है, 22 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, कितने अंक से 22 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अब एक चीज बता दो मेरे को, अगर 25% तो उसको मिले हैं, अगर उसको 22 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, आप बोलोगे सर हो जाता, बिल्कुल सही बात है। तो 25% में कितना जोड़ दोगे, 22 अंक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, सही बात है, एकदम सही है। फिर कह रहा है कि दूसरे विद्यार्थी को कितने परसेंट अंक मिले, 33, अरे दूसरे वाले को कितने मिल रहे हैं, 33% मिल रहे हैं, ये परसेंटेज में चल रहा है। 33% अंक लाके वो कितने नंबर ज्यादा अधिक लेके आ रहा है, 26 नंबर अधिक लेके आ रहा है। एक चीज बताओ, उसके 33% अंक लाके 26 नंबर अधिक लेके आ रहा है, पास होने से अधिक ला रहा है, तो उसके 26 नंबर और कम आते तो सिर्फ वो पास होता, सही बात है कि नहीं, 26 नंबर कम आते तो वो सिर्फ क्या होता, पास होता। तो 33% माइनस कितना 26, ये कर दूं तो ये पास हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण ये क्या बन गए, पास वाले के बन गए, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो भाई, परसेंटेज वालों को एक साइड कर लो, अंकों को एक साइड कर लो, 25 ये इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 25 आएगा, तो 33% में से माइनस का 25 जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, 8% बचेगा। तो 8% बराबर ये अंक 26 अंक इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 26 और 22 अंक कितने होते हैं, 40 और कितना 48 अंक हो जाएंगे, 48 अंक। 8% बराबर 48 अंक है। कोई भी एग्जाम अपने आप में 100% की होती है, ठीक है, अंक 100% के होते हैं, तो 1% बराबर बोलो कितना 6 अंक, 48 बटे 8 करोगे तो 6 अंक आ जाएंगे, तो 100% बराबर बोलो कितना हो जाएगा 600 अंक। तो कुल परीक्षा कितने अंकों की होगी, 600 अंकों की होगी। अरे कितने की होगी बोलो, 600 अंकों की होगी। ये लो, ये आपका आंसर। अगर इस कुल पूर्णांक कितने का है, 600 का है। ये एकदम शॉर्ट है, दुनिया का सबसे इजी पैटर्न है ये। आप एक्स मेथड मान के करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है।
अब देखो भाई पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो पास होने के लिए प्रतिशत पूछा है तो 22 अंकों में देखो 25% में 22 अंक का परसेंटेज वो निकाल देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही आगे वाला पास होने के लिए कितना, सॉरी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए तो 22 अंक तो है, 25% में अंक को निकालो, 1% में कितने अंक होते हैं 6, तो 25% में कितने अंक हो जाएंगे 25 की 150 अंक तो ये हो गए, और प्लस 22 अंक और जोड़ दो तो टोटल पास होने के लिए अंक हो जाएंगे, तो 150 और 22 कितना 172, तो 172 अंक आ जाएंगे। ऐसे ही पास होने के लिए प्रतिशत पूछे तो अंकों का प्रतिशत कर दो, 25% में 22 अंकों का परसेंटेज और निकाल दो, तो 22 अंकों का परसेंटेज और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रतिशत आ जाएगा। दोनों साइड से कोई सी भी साइड से कर लो, दोनों साइड से आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है, मैं बहुत बार क्लासों में करवा चुका हूं और ये पिछली बार आरएस में भी आया था। ऐसा कैसे मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था, आरएस में उसी टाइम पे आ गया था, तो क्या पता आपके भी आ जाए, समझ रहे हो। अगर आएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी टाइप यही रहेगा। देखो भाई एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय कितने से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। देखो हल करने का तरीका देखो, मान लो कोई भी संख्या थी उसको किससे गुणा करने के लिए कहा गया 5/3 से, और उसने गुणा कितने से कर दिया 3/5 से। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो नीचे हर में संख्या रहती है ना उनका एलसीएम ले लेना। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम बोलो कितना होगा, आप बोलोगे सर 15 होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा ना, तो आप 15 ही संख्या मान लेना। माना वह संख्या कितनी है 15 है, माना वह संख्या कितनी है 15 है। अब देखो भाई किसी छात्र ने एक संख्या का 5/3 करने के लिए कहा गया, तो संख्या आपने कितनी मान ली 15 मान ली, तो 15 का कितना करोगे पहले 5/3, तो 15 का 5/3 करोगे तो बोलो कितना आएगा 5 5 25, तो 15 का 5/3 किया तो कितना आ गया 25 आ गया। फिर छात्र ने क्या कर दिया 15 का 3/5 कर दिया, तो 15 का कितना निकाल दोगे 3/5, तो 5 से इसको काटोगे कितनी बार 3 बार, तो 3 तिया कितना 9, मतलब आपके पास आंसर आना कितना चाहिए था 25, और आप लेके कितना आ रहे हो 9 लेके आ रहे हो, तो बोलो आप संख्या में क्या परिवर्तन कर रहे हो, आना आंसर कितना चाहिए था 25, ला कितने रहे हो 9, तो कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, गलती कर रहे हो तो कितने की बोलो 25 से 9 लेके आ रहे हो तो कितने की गलती कर रहे हो, 25 में से कितना निकाल दोगे 9 निकाल दोगे, तो 25 में से 9 निकालोगे तो बोलो कितना आएगा 16 की गलती कर रहे हो। किस पर कर रहे हो, आना कितना चाहिए था 25 पर, तो 25 पर गलती कर रहे हो बट्टे 25 और गुणा कितना 100%। ठीक है 25 से इसको काटोगे कितनी बार 4 बार, 16 को 4 से गुणा करोगे तो बोलो कितना परसेंट आएगा 64%। कितना परसेंट आएगा 64% की क्या कर रहे हो त्रुटि कर रहे हो, त्रुटि का मतलब 64% कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है। ठीक है मेरे बच्चों एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही मानना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब अलग डाटा आ जाएगा मान लो एग्जाम में अलग डाटा आएगा तो वही जो भिन्न का मान होगा ना हर का मान होगा उसको आपको क्या मानना है एलसीएम मान की संख्या मान लेनी है, फिर एक वाला इधर निकाल लेना एक वाला इधर निकाल लेना और ये 15 मान के कर लेना। अब देखो ये तो था इसका बेसिक, अब आपको एग्जाम में कैसे डील करना है, आपको इतना सा लिखना है 5/3 और गलती से कितने से गुणा कर दिया 3/5 से। मैंने आपको ऐसी संख्याओं का सरल अनुपात बनाना बता रखा है, तो सरल अनुपात कैसे बनाते हैं, देखो 5 को इधर से इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 25 और 3 को इधर इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 9, तो बस आपको इतना ही करना है कि 25 और 9, तो 25 से संख्या कितनी आ रही है 9, तो 25 से 9 आ रही है, कितने की कमी हो रही है 16 की, कितने पर 25 पर और गुणा कितना 100%, तो बोलो कितना आ जाएगा 4 16 चौके 64, तो कितना परसेंट आ जाएगा 64% आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं, कर लोगे कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, आप बोलोगे सर कर लेंगे, ठीक है फिर आगे बढ़ो। देखो भाई एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2018 में शहर की जनसंख्या कितनी थी 2 करोड़ थी, तो 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है आपको ये क्वेश्चन निकालना है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, 2018 से 2021 तक चलना है, बोलो कितने साल हो गए 18 से 21 तक चलोगे तो कितने साल हो गए 3 साल हो गए, तो 3 साल हो गए। 2018 में जनसंख्या कितनी है 2 करोड़, तो मैंने 2 करोड़ लिख लिया, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये संख्या है 2 करोड़, 2 करोड़ में 10% की वृद्धि करोगे तो 110 बटे कितना 100, तो 110 बटे कितना 100, ऐसे कितनी बार करोगे बोलो 18 से 21 तक जाना है तो कितनी बार करोगे 3 बार करोगे, तो वही चीजें 110 बटे कितना फिर से 100 और एक बार 110 बटे कितना 100, जो संख्या आएगी जनसंख्या आएगी वो कब तक की आ जाएगी 2021 तक की आ जाएगी। काटने पीटने का काम सल्टा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है मेरे बच्चों अब देखो 2 करोड़ को 11 गुणा 11 गुणा 11
11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है बोलो? 1331। 1331 और इधर क्या बच गया? 2 करोड़। 1331 को 2 करोड़ से गुणा करो और किसका भाग लगा दो, नीचे कौन बच गया? 1000। तो 1331 को 2 करोड़ से गुणा करूंगा तो बोलो कितना आएगा? 2 6 2662। 2662 करोड़ और बट्टे कितना? 1000। इसमें 1000 का भाग दोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 2.662 करोड़। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसा देखो, जनसंख्या में कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन करवाने के बाद आप दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ में 5 साल दे देता, 18 से मान लो 23 तक दे देता, तो कितनी बार करते? 5 बार करते। अरे क्लियर है कि नहीं? कितना भी, अब मान लो यहाँ पे मैंने 2 करोड़ जनसंख्या दी है, मैं और कुछ दे दूंगा, 1 लाख दे दूंगा, उससे भी निकाल लेना, 1 लाख से निकालोगे, अब वैल्यू चेंज हो जाएंगी आपके क्वेश्चन। बाकी तरीका यही रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। अब देखो, ये तो वही एक क्वेश्चन आ गया सेम ही। अगला वाला देखो, एक गांव में 40% आबादी किसकी है? महिलाओं की है। 70% महिलाएं और 50% पुरुष क्या है? विवाहित हैं। तो गांव में अविवाहित आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई, गांव में आबादी, मेरे को एक चीज बता दो, गांव में जो महिला और पुरुष हैं, जो लड़के छोटे बच्चे होते हैं उनको भी महिला, लड़कियां होती हैं उनको महिलाओं में लिया जाएगा, बच्चों को पुरुषों में, ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक गांव में 40% आबादी महिलाएं में, गांव की आबादी कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है। 100% में 40% तो कौन है बोलो? महिलाएं। तो महिला, मैंने मान लिया गांव की आबादी कितनी है? 100% है, तो 100 अक्स मान लेता हूं, इससे आपका इजी हो जाएगा। गांव की आबादी कितनी है? 100 अक्स है, ऐसे समझ लो। 40% महिलाएं, तो बोलो महिलाएं कितनी होगी? 40 अक्स होगी। ठीक है, तो बोलो 40% महिलाएं, तो पुरुष कितने बच गए? पुरुष 60 अक्स बच गए। अरे भाई 100 अक्स माने तो पुरुष कितने बच गए? 60 अक्स बच गए। सही बात है। फिर कह रहा है कि 70% महिला, 70% महिला विवाहित है, तो महिला है कितनी? 40। तो 40 की 70% विवाहित, ये विवाह की हुई है, विवाह की। 70 का 40% निकालोगे तो बोलो कितना आएगा? 28 अक्स। तो महिलाएं क्या है? विवाहित है। तो अविवाहित, अनमेरिड कितनी है? अनमेरिड, UN से लिख रहा हूं अनमेरिड को। अविवाहित कितनी बच गई बोलो? 12 अक्स बच गई। अविवाहित 12 अक्स बच गई। ऐसे ही पुरुषों में 60 में विवाहित, विवाहित को मेरिड से लिख रहा हूं, MARR, मेरिड से। तो बोलो पुरुष कितने हैं? 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 60 अक्स का 50% करोगे तो कितना? 30 अक्स। तो 30 अक्स विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने बच गए बोलो? अविवाहित कितने बच गए? 30 अक्स अविवाहित बच गए। हाँ ठीक है, तो आपको पूछा कि गांव में अविवाहित आबादी का प्रतिशत कितना है, तो भाई बिना व्याकरण छांट लो, 12 अक्स तो ये होगा और 30 अक्स ये होगा। ठीक है, तो 12 और 30 अक्स कितने हो गए? 42 अक्स हो गए। तो 42 अक्स, 100 अक्स का 42 अक्स ये निकालोगे तो बोलो कितना परसेंट बन गया? अरे 100% थी, 100 का ये 42 ही आ रहा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 12 प्लस कितना? 30 बराबर कितनी? 42%। 42% लोग क्या हैं? अविवाहित हैं। ठीक है मेरे बच्चों, लास्ट है हाँ, ये वाला 20%। हाँ ठीक है, अब अगला वाला सेशन, इसके ऐसे 20 क्वेश्चन और होंगे अपने पास। ठीक है, तो अगला वाला सेशन अपना इससे भी जोरदार होने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 20 क्वेश्चन आप एक बार दोबारा खुद से निकालने की कोशिश करना, और आगे वाले 20 क्वेश्चन और आएंगे, परसेंटेज के होंगे, हर टॉपिक के ऐसे 40 क्वेश्चन, 40 या 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वाले सेशन में।